नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बालीगुमा में 5 एकड़ भूमि पर बन रहे मेगा डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के अलावा विधायक मंगल कालिंदी और समीर मोहंती भी मौजूद थे। शिलान्यास और भूमि पूजन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक मंगल कालिंदी और समीर मोहंती मौजूद रहे। शिलान्यास करने बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि डेयरी प्लांट की ये योजना काफ़ी पुरानी है। भाजपा सरकार इसे नहीं कर सकी थी, अब झामुमो सरकार में इसका निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव जमशेदपुर में कौन लड़ेगा, ये सीट झामुमो खाते में जाएगी या कांग्रेस के, इस सवाल पर वे चुप्पी साध गए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ आए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मेगा डेयरी प्लांट को एकड़ जमीन की ज़रूरत है। यह प्लांट दरअसल 8 एकड़ में बनना है, लेकिन यहाँ 5 एकड़ ज़मीन ही उपलब्ध है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 एकड़ और ज़मीन की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो शिलान्यास हम लोग करने जा रहे हैं, शिलान्यास किया हम लोग। ये डेयरी प्लांट है और ये बनने से 8 दिन 50,000 लीटर प्रोडक्शन और ये जमशेदपुर शहर मानगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि जरूरी था, इस तरह के बहुत सा कुछ बात सामने आते थे कि ये शिलान्यास हुआ है, फिर शिलान्यास आवाज़ नहीं ये पिछले सरकार का आज तक जो भी विपक्ष का वो लोग ना जमीन दिखा है ना कुछ दिखा, शिलान्यास का नाम कर देता है कि कभी काम नहीं पूरा करता। ये हमारे सरकार जो है ना, हमारे गठबंधन सरकार जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं, इसीलिए ये आज हम लोग शिलान्यास किया। नदियों के संगम स्थल दोमुहानी में महाशिवरात्रि के दिन महाआरती का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष भी होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने तैयारियों के विषय में मीडिया को जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वर्ण रेखा संगम तट को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाए ताकि देश की नहीं विदेश में भी इसका नाम हो। उन्होंने बताया कि इस बार दूसरी बार आरती का कार्यक्रम हो रहा है जो भव्य रूप से होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कल आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने जमशेदपुर शहर की जनता से अपील की है कि इस भव्य आयोजन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। हम कल स्वर्ण रेखा की आरती का कार्यक्रम रखा गया है और मैं आप सभी लोगों को बहुत दिन से आमंत्रित करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस स्वर्ण रेखा नदी की पवित्रता, इसकी निर्मलता, इसकी स्वच्छता बनी रहे और हम सब जो जल जीवन है उस जीवन रूपी जल को संरक्षित करें, उसका संरक्षण करें, उसको बचाएं और उसको प्रदूषित होने से बचाएं और इको फ्रेंडली सिस्टम पर थोड़ा हम लोग काम करें ताकि जो है किसी चीज़ की उपयोगिता नष्ट ना हो। और उसी सब उद्देश्य को लेकर आस्था भी है और साथ में नदियों की पवित्रता भी है। कहते भी हैं कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। तो पानी तो मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इसलिए सभी लोगों के लिए पानी चाहिए, चाहे वो जिसमें भी जान है, प्राण है, सबके लिए जल जीवन है। तो इसको संरक्षित करने के लिए कल स्वर्ण रेखा आरती है। मैं जमशेदपुर के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आइए हम सब मिलकर इस पवित्र और नदियों के संरक्षण हेतु हम सब मिलकर प्रयास करें और इसमें सफल करें। कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या क्या आयोजन होगा? देखिए, इसमें 21 पंडित आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, 28 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी, लेजर शो का भी आयोजन होगा। जमशेदपुर की जनता की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। मानगो को साक्षी से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। आज सीएम चंपाई सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्थल निरीक्षण किया।
मानगो क्षेत्र की जनता की पिछले कई वर्षों की मांग पूरी होने जा रही है। मानगो से साक्षी को जोड़ने वाली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। आपको बता दें, ये निर्माण कार्य गुजरात की कंपनी दिनेश चंद्र अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। आज से फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। 252 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। 18 माह में फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। निश्चित है, फ्लाईओवर बनने से जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के द्वारा शिलान्यास हुआ था और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने आज फ्लाईओवर का जो काम चालू हुआ उसका भौतिक निरीक्षण भी किया है और उन्होंने आदेश भी किया है कि काम की गुणवत्ता बनी रहे और ये काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो और कोई भी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। इस उन्होंने निर्देश दिए हैं। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में आज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नियोजनालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसे बंद करने की मांग उठाई है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य भर के नियोजनालयों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्याय मार्च निकाला। इस दौरान नियोजनालयों को बंद करने की मांग की। जमशेदपुर में भी भाजयुमो के नेताओं ने गोलमुरी स्थित नियोजनालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में भाजयुमो कोल्हान प्रभारी शशांक राज ने बताया कि वर्तमान सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। झारखंड में व्याप्त बेरोजगारी, युवाओं से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस युवा विरोधी सरकार को जगाने के लिए भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर रोजगार न्याय मार्च निकाली गई है। आ रही है। इस प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ चुका है। किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए जो नियोजनालय सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के रखा है, ये पूरी तरह से बेरोजगारी का आलय। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोल्हान प्रमंडल के पूरे कार्यकर्ता जाकर इस नियोजन कार्यालय में तालाबंदी किए हैं और हम लोग इस नियोजन कार्यालय को बेरोजगार कार्यालय घोषित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जॉब्स दे पाने में असफल है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने अभी साफ नहीं किया है कि लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी उतरेंगे या नहीं, पर विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी किस्मत जरूर आजमाएंगे। वो बातें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कही। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने सीताराम डेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव लड़ने की रूपरेखा तय की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्रदेश का भ्रमण कर रही है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें सभी जिलों से लोग यहाँ पहुँचेंगे और उसकी व्यवस्था हमारी जो यहाँ की टीम है, सुबोध जी एंड सारे लोग जो हैं अलग अलग प्रकल्प के, वो लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से सारे जिले के लोग यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। 11 बजे से लेकर के और मैं समझता हूँ 2:30 से 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम चुनाव में जाए। लोकसभा का चुनाव अभी है, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं लोगों के, उसकी भी हम जांच करेंगे, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। हमारी 3 टीम अलग अलग जिलों में जा कर के लोगों से मिल रही है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रही है। तो सब लोग अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट लेने के बाद यदि हमारे अनुकूल होगा तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अधिक सीटों पर, नहीं अनुकूल होगा तो हो सकता हम कम सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम व्यवस्था हमारी बढ़ रही है कि हम किस तरीके से सबल हो करके और विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो विधानसभा में अभी तक जो हमारी तैयारी है उसके बारे में मैंने बताया कि 35 से 40 सीटों पर जाएंगे। मानव सुरक्षा संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता विक्रम सिंह ने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपते हुए पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के गुनाहगारों को कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित करने की मांग की है। बंगाल में संदेश खाली जो स्थान पर शाहजहां शेख के गुटों के द्वारा
गुंडों के द्वारा जो अत्याचार और व्यभिचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग विरोध में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं उपायुक्त महोदय के मार्फत। वो ऐसा है कि संदेश खाली में एक संवैधानिक पद पर रहते हुए शाहजहां शेख ने जो वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला के रखा है उसकी कोई सीमा नहीं है। बंगाल सरकार की जो कानून है वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है, तो कानूनी कार्रवाई होती नहीं है, FIR दर्ज होता नहीं है। वहाँ के लोगों का ज़मीन हड़पा जाता है बिना किसी कारण के, डरा कर धमका कर, और वहाँ की महिलाओं का जो जनजातीय समुदाय से हैं उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में 10 मार्च को ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में तीनों जिलों से 40,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती और टाटा नगर सत्संग विहार का कार्यक्रम 10 मार्च को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सरायकेला खरसुआ, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले से लगभग 40,000 लोगों के भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 10 मार्च को रविवार के दिन टाटा नगर सत्संग विहार का 27वां उद्बोधन दिवस और साथ ही परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 136वां जन्म महोत्सव एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में मनाया जाएगा। ताकि वो विशाल ग्राउंड है जिसमें 30 से 40,000 आदमी लोग आने की संभावना है। ये पूरे कोल्हान क्षेत्र से आएंगे, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और बाहर से भी कुछ लोग आएंगे। वहाँ धर्म सभा होगी, भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रहेगा, भंडारा का भी कार्यक्रम रहेगा, चिकित्सक सम्मेलन भी वहाँ पर होगा और कुछ विशिष्ट व्यक्ति लोग भी आश्वासन दिए हैं कि हम आएंगे। सामाजिक एवं धार्मिक संस्था रामलीला उत्सव समिति द्वारा 9 से 15 मार्च तक साक्षी रामलीला मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को कथा स्थल रामलीला मैदान में आयोजकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गोकुल धाम मथुरा से कथावाचक स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज कथा का प्रसंग करने के लिए शहर पधारे हैं। भागवत कथा रोजाना दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक होगा। प्रतिदिन सुबह 9 बजे पूजा आरंभ होगी। 2024 दो तरह से रामलीला उत्सव समिति के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो राम मंदिर का बनना और दूसरा इसका 100 वर्ष पूरा होकर 101 वर्ष में। इसलिए इस उपलक्ष्य में यह तय हुआ कि समाज में जो विशिष्ट व्यवस्था आप देख रहे हैं कि हर एक जगह विश्वास की कमी हो चली है और ऐसे में कई कमजोरियां समाज में फैल रही हैं। उनके बीच में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था में दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल शिक्षा है और शिक्षा के माध्यम से हम निश्चित रूप से नैतिक व्यवस्था को कायम नहीं कर पाएंगे। नैतिक व्यवस्था को कायम करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए यह भागवत कथा का आयोजन 9 मार्च से 15 मार्च के बीच किया गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में धातखेड़ी स्थित सामुदायिक केंद्र में खेलकूद तथा सोनारी में फैशन शो का आयोजन किया गया।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं
ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट